होगी याद। मैंने कहा था तुझे, तेरे जेल के अंदर में कोई ऐसे ईंट नहीं जो रखा कर भाग सके। सगरा के बच्चे वाह विशाल, गए बच्चू 6 साल के लिए, जेल से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा। ठीक है, आराम करूंगा। यही है देवेंद्र सिंह, यही है ठाकुर देवेंद्र सिंह। हो हम लोग। तूने भी नहीं पहचाना मुझे? बता दो इसे। कहते हैं किसी को बगैर परिचय बताए कुछ कहना बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, इसलिए परिचय तो देना ही पड़ेगा। तो पहले परिचय मेरी लाला बख्तार को। लाला बख्तार तो फिर बताऊंगा मैं किस लिए आया हूं। इस समय में कहते हैं अब ये भी बताना पड़ेगा। रंगा, रंगा, हथियार पकड़। रंगा, रंगा, सबसे पहले ठाकुर के कपड़े उतार ले। ठाकुर, तुमने पूछा कौन विशाल? हाँ भाई, जब तक परिचय पूरा नहीं मालूम होगा कैसे जाने पहचानेंगे? वही विशाल ठाकुर। कौन? कौन विशाल? जिसकी माँ पारो को तूने चाकुओं से गोद गोद कर मार। साले, कुछ याद आया? याद आ गया। वही विशाल जिसके बहन की तुमने बेइज्जती कर दिया और मेरी बहन ने भूल हो गई। वही विशाल जिसने 500 रुपए मनी ऑर्डर किया था। ये बताओ उस पैसे को रास्ते में कौन खाया? मुझे नहीं मालूम भैया, मुझे सब मालूम है। मुझे नहीं मालूम, सब मालूम है। नहीं मालूम भैया, मालूम है। कौन खाया? मालूम है भैया। कौन खाया? हम और इंदिरा ज्यादा आधा पैसे खा। हाँ, वही विशाल जिसको तुमने घर से बेघर कर दिया, दुनिया के सारे रास्ते बंद कर दिए और तेरी वजह से इस लिबास में पहचाना? मत मारो यार, खड़े खड़े मरवा रहे हो। तो कौन से रंगा बातें हमारी सुनो, बांधते पहले खंबे में। ठाकुर देवेंद्र सिंह, हाँ, तूने मेरी मां को मारा। मां का नंबर बाद में,
तूने मेरी बहन छाया की बेइज्जती किया, उसका नंबर पहले। ठाकुर, तूने मेरी बहन की बेइज्जती कर दिया, गलती हो गई भैया, तो ठीक है, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब गलती करने के काबिल रहोगे नहीं, हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन जिस प्रकार से तूने मेरे बहन छाया की बेइज्जती किया था, उसी प्रकार से तेरे पास भी तेरी बहन चंदा है ना? अब तो उसकी बेइज्जती करेगा, अब तो उसकी बेइज्जती करेगा। ठाकुर, रंगा, खींच ला इसकी बहन को अंदर से, खींच ला, खींच ला, खींच ला। हाँ, आएगी, आएगी। चुपचाप खड़ी रहना, एक भी आवाज निकलना नहीं चाहिए। ठाकुर, बोलो मत, ये लोग डाकू हैं। वो मेरी बहन छाया थी और ये तेरी बहन चंदा है। जिस प्रकार से तूने मेरी बहन छाया की बेइज्जती किया था, उसी प्रकार से चंदा की बेइज्जती करेगा। रंगा, ठाकुर की हथकड़ी खोलकर चंदा के पास ले आओ। आओ, आओ ठाकुर। आओ, आओ। हट साले! माफी नामक शब्द शमशेर की डायरी में नहीं लिखा है। ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो जिस जमाने की बात कर रहा है ठाकुर, उसी चंबल की गहराइयों में डूबकर ज्वाला बन चुकी है। आजा, कमान। यहां से कोई नहीं जाएगा। भैया माफ, रंगा, मैं खुद। अरे ऐसे लिबास में कैसे बेइज्जती करेगा इसकी? ए रंगा, अच्छा, हाँ? मैं बहुत जलील इंसान हूं। माफ कर दो भैया। कुछ नहीं। रंगा, नंगी कर दे इसकी बहन को। उतार कपड़े, उतार, उतार कपड़े, उतार। अपनों के लिए कितना बड़ा दर्द हो रहा है। चंदा, अंदर जाओ। ठाकुर, मैं तो जैसा कुत्ता इंसान नहीं हूं जो किसी बहन की बेइज्जती करूंगा। अरे ठाकुर, अगर आज तू चंदा की बेइज्जती करना भी चाहता साले, उसके प्रति तुझे मैं गोली मार देता। मेरी बहन छाया का प्रतिशोध तो पूरा हुआ, अब मेरी मां का प्रतिशोध। तूने मेरी मां को मार दिया, विधवा, गरीब, असहाय, कमजोर औरत को तूने मार दिया। क्यों मार दिया? मुझसे बड़ी भूल हो गई भैया। तुझसे भूल हो गई। तेरी एक भूल मेरे पूरे घराने को बर्बाद कर दिया, यहां तक कि मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। और तू कहता भूल हो गई, क्या समझकर गरीब जान करना। लेकिन एक बात तो भूल गया, अमीरों से गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। सोना चोर कर दो मगर कीमत कम। गरीब है, उनको चाहे चिस्ता मोड़ते मुड़ जाते हैं, लेकिन जब गरीब उड़ जाते हैं तो उनको तू जैसे धनवान क्या भगवान भी नहीं रोक पाता। तू तो सारे शैतान की। इसकी शक्ल देखना पाप है। शूट हिम, मार साले को। आज ठाकुर मर जाएगा, आज बस्ती जागीर से पाप का अंत हो जाएगा। बता ठाकुर,
आज ये तेरी हवेली किसके काम आएगी? कैसे मर रहा है? रंगा, चल चल मरेगा। रंगा, बहन चंदा को बुला। बहन चंदा। जी भैया। ये बताओ, क्या तुम इस मरे हुए भाई को भाई कह सकती हो? नहीं भैया, नहीं, ये भाई के नाम पे कलंक है। हाँ बहन, ये भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है। लेकिन बहन तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हारा यह कलंकित भाई मरा है तो दूसरा पवित्र भाई शमशेर सिंह जिंदा है। जी भैया। और आज ये वादा करता है कि शादी के समय तुम्हारी डोली को कांधा लगाएगा तो सिर्फ शमशेर सिंह लगाएगा। जाओ बहन, अपनी हवेली में आराम से रहना। किसी चीज की जरूरत पड़ती है इस पवित्र भाई शमशेर सिंह को याद करना। जाओ। रंगा, चलो, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। आओ चलते। ये फिर बस्ती जागीर में आतंक मच गया। ये कौन है? सिपाहियों! ये इसको मारने वाला ये तो बाबू देवेंद्र सिंह है। हाँ जमींदार साहब। जी साहब। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती को मारने वाला कौन हो सकता है? साहब शमशेर सिंह और रंगा, इन दोनों का आतंक इस वक्त बहुत बढ़ चुका है। ये शमशेर सिंह और रंगा, जी साहब। ये साले कहां से पैदा हो गए? साहब नए नए पैदा हो गए, साले नए नए डाकू हैं। अरे साले 2 को जेल भेजता हूं, साले 4 पैदा हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है शमशेर सिंह और रंगा, तुम सागर के इलाके में आतंक में जाके ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकोगे। हजार देवेंद्र सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजो। और सिपाहियों, तुम मेरे साथ चलो। आज शमशेर सिंह और रंगा का नामो निशान मिटा के छोड़ो। अरे भैया, याद उठाओ, पूरा हिंदुस्तान खाए भाई। रंगा, आज मेरे दिल की जलती हुई ज्वाला बुझ गई। अब होना क्या चाहिए? और आज मैंने फैसला किया है। वो कौन सा फैसला यह है रंगा कि आज मैं जा रहा हूं अपने घर रूपा से मिलने, और जब तक नहीं आता हूं चंबल का कार्यभार तुम्हारे ऊपर होगा। अगर कोई गलत निगाहें उठाता है तुरंत गोलियों का निशाना बनाना शमशेर सिंह के उसूल के मुताबिक। ये क्या ही होगा? ये लो। चलो मुझे केले के बाहर तक छोड़ दो। क्या बताओ, मैंने विशाल की जमानत को मंजूर करवा लिया। यहां तक हुआ कि रिहाई का कागज जेल में गया, लेकिन वहां पता चला कि विशाल जेल से बहुत पहले भाग चुका है। और शासन ने
ये अलर्ट जारी कर दिया है कि विशाल को देखते ही गोली मार दिया जाए। अगर उसे पुलिस ने देख लिया या कहीं पुलिस की निगाह में आ गया तो झूठे प्रमोशन के लोग उसे गोली भी मार सकते हैं। उसकी जान बचाना है तो पहले चल करके रूपा से बता दो, क्योंकि अगर वो जेल से निकला है तो रूपा से मिलने के लिए जरूर जाएगा। रूपा को बता दो कि वो उसे कहीं जाने नहीं देगी और मैं उसे फिर से कानून के हवाले करके उसकी जमानत करवा लूंगा। बाहर निकल कर कहाँ छुपा रहे ओ संगरा के बच्चे, और तेरी मौत होगी मौत। ठीक है, चलता हूँ रूपा से मिलकर के फिर वापस निकल जाऊंगा। हो सकता है मेरे पीछे पुलिस आ सकती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। शमशेर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना हमारी गोली तुम्हारे हृदय को छलनी कर देगी। कौन है तुम? हो, तुमने भी नहीं पहचाना रूपा? विशाल? हाँ रूपा, मैं तुम्हारा विशाल। कौन सी उंगलियां बना रखी हो? रूपा, समय को बदलते देर नहीं लगता है रूपा। समय किसको कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद मेरे लिए मां भवानी को मंजूर था और जो मैंने किया वो सही किया। जो कर रहा हूं वो भी सही कर रहा हूं, जो करूंगा वो भी सही करूंगा, गलत कुछ भी नहीं करूंगा रूपा। विशाल, हाँ? हम आपको छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किए। भैया जी आपकी जमानत लेने गए हैं। मैं जानता हूं, लेकिन उनके लाख कोशिश के बाद ही मैं छूट नहीं सकता था। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और हाँ, अब मैं जा रहा हूं, बहुत जल्द वापस आऊंगा और मुझे जाने दो। रुकिए विशाल, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाइए, पर एक बात पूछूं? क्या? क्या आपकी कोई बहन थी? बहन? जी हाँ। हाँ रूपा, थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है अब। नहीं विशाल, क्या? वो है इस दुनिया में। क्या मेरी बहन छाया? जी हाँ। कहाँ है मेरी बहन? वो देखा रही है। कहाँ है? भैया, आप इतने दिन बाद मिले। बहन, आज तुम्हारा भाई कितना खुश है बहन। आज तुम्हारे भाई को दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। आज तो तेरा भैया इतना खुश है कि शायद जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं होगा बहन। बहुत खुश हूं मैं आज, और हाँ, मुझे तुमसे मिलकर महान खुशी हुई बहन। अब मुझे जाने की इजाजत दो, मैं फिर वापस आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। आप जा रहे हैं? हाँ। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बोलिए। का बच्चा हमारा शिकार है। हो गया तुम, तुम्हारा क्लियर है, जाओ हमारा रास्ता क्लियर है तो मैं जा भी रहा हूं। जाओ। नहीं भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? भैया, ये मेरा सुहाग है। बहन छाया, ये तुम्हारा सुहाग जरूर है, लेकिन मेरा दुश्मन है। क्या? क्योंकि मैं कानून और कानून की आदमियों से सख्त नफरत करता हूं, और
देश को बचाकर अपने को खतरे में डालना मैंने नहीं सीखा है। नहीं भैया, मेरे सुहाग को बचा लीजिए भैया। नहीं भैया, भैया आपको एक बात याद है क्या? कि मैं आपके हाथों में राखी बांधी थी भैया। आज वो समय आ गया है भैया, मेरा सिंदूर बचा लीजिए भैया। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ भैया, मैं अपना सिंदूर मांग रही हूँ। बोलो राका, जाने की इरादा नहीं है क्या? कहाँ गया सगरा का बच्चा हमारा? जाने का इरादा तो था लेकिन बदल गया। अभी तुम जैसे नीचकार कुत्ते इंसान को छोड़कर जाने का इरादा बदल गया। अरे राका, तेरी आंखों पे पर्दा पड़ा है, हटा भी आंखों का पर्दा उठा तरफ। आज का शमशेर सिंह और पहले का विशाल, जिसने तेरे खिलाफ कोर्ट पर गवाही देकर तेरे को आजीवन कारावास कराया था और तू जेल से भागकर चला आया। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती शहर तरफ भागता है, और तेरी मौत आई तू मेरे पास आ गया। तो बाद में मारे, इसके पहले तो और चिड़िया राका जो शमशेर को मारेगी, शमशेर को मारेंगे, बाजू में दम चाहिए। ये क्या दुश्मनी हमारी है? और मेरी दुश्मनी तुझसे है। हाँ। चला जा, चला बहन छाया, भैया बहन मैंने तुम्हारे सुहाग को बचा दिया बहन। हाँ भैया। और आज मुझे उस राखी के बंधन से मुक्त करिए बहन। और हाँ, अब मुझे जाने की इजाजत दो, क्योंकि मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दो। हट जाओ मेरे बीच से, अब कोई नहीं आएगा मेरे बीच में। बोलो इंस्पेक्टर, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? किस कानून की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? तुम्हारा कानून तो अंधा है। हाँ, मेरे कानून को अंधा कहने वाले का खोपड़ा आकाश में उड़ा दिया जाता है। नहीं, यदि तुम्हारा कानून अंधा नहीं है तो मेरे सवालों का जवाब दो। नंबर ये बताओ, जब मेरी पैरों को ठाकुर देवेंद्र सिंह ने गोली मार दिया, चाकू से गोद कर मारा था, तब तुम्हारा कानून कहां था? नंबर 2, जब मेरी बहन छाया की बेइज्जती की गई, मेरी बहन ने खुदकुशी करना चाहा, सहारा तुमने दिया, तब तुम्हारा कानून कहां था? नंबर 3, जब मैंने 500 रुपए मनी ऑर्डर किया और रास्ते में पोस्टमैन राय ठाकुर देवेंद्र सिंह खा लिए, तब तुम्हारा कानून कहां था? नंबर 4, जब मुझे घर से बेघर किया गया, दुनिया के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, मजबूर होकर इस निवास में आना पड़ा, तब तुम्हारा कहां था? जवाब दो। मैं तुम्हारे चारों प्रश्नों का जवाब देता हूं। बोलो। जिस वक्त तुम्हारी मां पारो का खून हुआ, उसकी तफ्सीश मेरे हाथों में थी, लेकिन जब कोई सुराग रस्सी नहीं लग सकी तो मैंने उस केस को सीआईडी जांच में भिजवा दिया। वाह। जब कभी सीआईडी उसका जांच करेगी तो कातिल को सजा जरूर मिलेगी। नंबर 2, जब तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी गई, उसके बाद उसे थाने पे आना चाहिए था। मैं धारा 376 का मुकदमा कायम करके उसे जेल भेजता, उसे सजा होती। शाबाश। नंबर 3, हाँ। जब पोस्टमैन और देवेंद्र ने तुम्हारे रुपए खा लिए, अपनी माँ की साइन को पहचान करके तुम्हें क्लेम करना था, कानून तुम्हारी मदद करता। अरे वाह। नंबर 4, जब किसी के घर में रहने पर मकान का किराया नहीं दिया तो उठा के बाहर फेंक दिया तो कोई बुरा नहीं किया। तो इंस्पेक्टर,
आप उसे किस सिर्फ गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं तुम्हें राका के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार। हाँ, मैंने राका को मारा है, लेकिन मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी राका के हवाले थी। उसको दान देने वाला है तो सिर्फ शमशेर सिंह, दूसरा कोई नहीं सकता। गोलियों से मारा जाता तो देश के इतिहास में मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। अच्छा, लेकिन तूने राका को मार करके कानून को अपने हाथ में नहीं इंस्पेक्टर, इसलिए अपने आप को कानून के ये तुम्हारी भूल है इंस्पेक्टर, कि कानून को मैंने अपने हाथों में ले लिया। इंस्पेक्टर, अगर ऐसी बात है तो कान खोलकर सुन लो। और ना कोई ऐसी जेल की चार दीवारी बनी है जो शमशेर को अपने अंदर रख सकती है, और आज तक ना ही कोई इंस्पेक्टर मां का लाइटना मां का दूध पिया है जो शमशेर सिंह को हथकड़ी पिला सकता। मैं इंस्पेक्टर, विशाल, विशाल मैं बार बार कहता रहा कि तू कानून को तोड़ के मत जा, जबकि तुझे मालूम था कि मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी तू भागता रहा। तुझे बचाने के लिए मेरी बहन तेरे पीछे लगी रही। मैंने गोली तेरे पैर पे चलाया, लेकिन वो मेरी बहन के सीने पे लग गई। फिर भी मैंने तुम्हें चेतावनी दिया कि विशाल रुक जाओ। दूसरी गोली भी मैंने पैर पे चलाया विशाल, लेकिन आज जीवन में मेरा निशाना क्यों चूक गया? क्यों मेरे यार, क्यों? नहीं मेरे दोस्त, भैया आपकी कोई गलती नहीं मेरे दोस्त, सब तो मेरे किस्मत की गलती है, जो कि बचपन से ठोकरें खाता आज तक चला आया। और ठोकरें खाते खाते अंत में नतीजा क्या निकला कि गोलियों के प्रहार से मौत की गोद में सोने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें, लेकिन मेरे दोस्त मुझे इसका कुछ कम नहीं। आज मैं यह गर्व के साथ कहता हूं, यदि आप जैसे इंस्पेक्टर भारत माता के रक्षक रहेंगे तो भारत माता का शर बहुत ऊपर रहेगा मेरे दोस्त, बहुत ऊपर। नहीं भैया, और दूसरी खुशी ये है कि अंतिम समय दम तोड़ रहा हूं तो अपने दोस्त की गोद में तोड़। नहीं दोस्त, नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। फिर कानून तुम्हें। वो देखो, वो देखो, वो मुझे बुला रहे हैं। देखो वो आ रहे रूपा मेरी बहन और विशाल मेरा दोस्त, ये दोनों मेरे हृदय छाया।
चलो पहले हम इनका अंतिम संस्कार करें, फिर बहन चंद्रा से मिलेंगे। ठीक है, चलिए। राम से कहते हैं होली के आगे किसी का कोई बफ नहीं चलता। जी स्वामी जी। आज इसी कानून की रक्षा के लिए हमने अपने दोस्त को रास्ते पे लाने की कोशिश किया, लेकिन वो वापस नहीं है। कानून के रास्ते में हमने अपने दोस्त का बलिदान कर दिया। आज हमारी प्राणों से प्यारी बहन भी मुझसे जुदा हो गई और हमारे भैया भी हमसे जुदा हो गए। हाँ छाया, आज हमारी राखी हमसे बहुत दूर चली गई है, तो तुम्हारी भी राखी बहुत दूर चली गई। अगर तुम्हारा सिंदूर जीत चुका है छाया, तो आज हमारी बहन का सिंदूर हार गया। और आए हुए दर्शक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारी संगीत पूरी हो गई। जो कुछ भी गलतियां या त्रुटियां हम लोगों से हुई होंगी, उसे आप लोग अपने पैरों के धूल समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ में ये बजरंग बली की